हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 का साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका प्रकाशिक केंद्र। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है, यह वस्तु की दूरी आंख से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच इस वस्तु को। अगला क्वेश्चन है, किसी परपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है तो परपथ में धारा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है B = IR। तो इसमें I प्रोपोर्शनल होता है 1/R के, यानी कि R का मान बढ़ाने पर I का मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 600 वाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण एवं लेंस किस प्रकार के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी दूरियां मानस की होती हैं और उत्तल लेंस में भी होती हैं। इसका क्वेश्चन है अगला, किसी विद्युत परपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। इसका हमारा फॉर्मूला है B = IR, यानी कि इसमें जो प्रतिरोध है उसमें एम्पीयर का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 चौक 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, इन दोनों की रिएक्शन करने पर हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षार धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na, यानी सोडियम। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, यानी हलीना की रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, र्यूबिडियम, ये सभी क्षार धातुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉलन A में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलन B में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए, यानी हेलो एल्केन। तो इसमें आते हैं, पहला बनेगा हमारा C से, पहला बन जाएगा C से, पहला बनेगा इसमें B से, यानी हेलो एल्केन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं ये सभी। इसमें बनेगा एल्कोहल का होता है OH, कीटोन को होता है CO और एल्किन का होता है ये। तो इसमें मैचिंग करेंगे तो A का बनेगा सेकंड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा A ऑप्शन। क्वेश्चन 12 है, क्षार धातुएं हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, र्यूबिडियम, ये सभी क्षार धातु होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है
CnH2n-2, यानी हमारे यौगिकों का 3 रूप में वर्गीकरण करते हैं। यानी पहला होता है CnH2n+2, इसको बोलते हैं एल्केन। दूसरा होता है एल्कीन, यानी CnH2n, और तीसरा होता है एल्काइन, CnH2n-2। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जालम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब BP होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 से 80। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चमगादड़ व पक्षियों के पंख, ये सभी समजात अंगों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है अगला, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। यह आंदोलन 1973 ईस्वी में चमोली ज़िले में हुआ था, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमाशय। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम लिखिए। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, आँख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि वह निश्चित दूरी जिसे आँख बिना किसी परेशानी अथवा आसानी के साथ देख सके, उसे हम आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। दिए गए परपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध समांतर संयोजन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो समांतर संयोजन का एक सबसे अच्छा लाभ होता है, हमारे घर में जो भी लगे होते हैं बल्ब वगैरह, फ्रिज चलते हैं, तो इसमें अगर एक ख़राब हो जाता है तो दूसरा चलने लगता है, ये इसका लाभ होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 24, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दिखाइए। अथवा विद्युत मोटर का क्या उपयोग है? किसी विद्युत मोटर की रचना, कार्य सिद्धांत या कार्यविधि का मोटर के नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो विद्युत मोटर किसे कहते हैं? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जैसे पंखे की मोटर हो गई या ट्यूबवेल वगैरह की मोटर, सभी कैसी है? विद्युत मोटर है। और अगला क्वेश्चन, ये हमें निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, ये हमें इसमें संतुलित करने हैं।